जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं। अभी हम हिंदी का चौथा लेसन जिसका नाम है अर्धनारीश्वर और इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था बेगूसराय के सिमरिया में और यह पाठ उन्होंने अर्धनारीश्वर यानी कि नारी और पुरुष पर किए गए आलोचनाओं के आलोचना की गई थी, उन्हीं पर लिखा गया है। और उन्होंने बताया है कि स्त्री और पुरुष के गुण जब एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो इनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो उसने कहा था इनकी रचना नहीं है, जूठन भी इनकी रचना नहीं है, तिरछ भी नहीं है। तो इनकी रचना है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म बिहार के में हुआ था, यानी कि दिनकर जी का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। तो बिहार में इनका जन्म बेगूसराय जिले में हुआ था। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, यानी कि अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय किया गया है, किन के गुण को बताया गया है। तो नारी और पुरुष दोनों का गुण बताया गया है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है, यानी कि दिनकर जी की पहली कविता वाली पुस्तक कौन सी है। तो क्या वो हुंकार है, कुरुक्षेत्र रसवंती या फिर प्रणभंग। तो इनकी जो पहली है वो है प्रणभंग, ऑप्शन नंबर डी। प्रणभंग इनकी रचना है, ठीक है। इनकी पहली काव्य पुस्तक है प्रणभंग। अगला है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली क्या वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, छात्र पत्रिका में, छात्र मित्र में, तो इनमें से कोई नहीं। दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो हुई थी छात्र सहोदर नामक पत्रिका में। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की जो पहली कविता है वो प्रणभंग है, ये कब प्रकाशित हुई। ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। यानी कि दिनकर जी ये कहते हैं कि पति विचार है तो पत्नी क्या है। तो पति विचार है तो पत्नी भावना होती है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है, यानी कि भगवान बुद्ध और जो महावीर स्वामी थे उन्होंने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। तो उन्होंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है, ठीक है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, यानी कि जब कोई पुरुष यानी कि मेल, जब वो किसी मेल में फीमेल के गुण आएगा तो वह देवता बन जाएगा। किंतु जब जब नर के गुण नारी सीखती है, यानी कि जब किसी औरत कोई मर्द के गुण सीखती है तो वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है, यह बात किन्होंने कहा है। तो यह प्रेमचंद ने कहा। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। तो अर्धनारीश्वर निबंध से संबंधित है। ये नारी और पुरुष के ऊपर लिखा गया, नारी और पुरुष की आलोचना के ऊपर लिखा गया निबंध है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। इनकी कौन है जो जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की। तो वो है गांधी जी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस रूप के का किस प्रकार का रूप है। तो ये अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, ठीक है। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण
दिखती है तो वह क्या हो जाती है, तो वह राक्षसी हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, यानी कि इनमें से कौन रचना दिनकर जी की नहीं है। तो जो रचना है उर्वशी, ये दिनकर जी की रचना है। कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी की रचना है, ठीक है। और रसीम रथी, ये भी दिनकर जी की रचना है। तो इनमें से जो है वो जूठन दिनकर जी की रचना नहीं है। तो सही हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है, यानी इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो सदियों का संताप इनकी रचना नहीं है। परशुराम की प्रतीक्षा भी इनकी रचना नहीं है, नहीं। तो इनकी जो रचना है वो है दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दिनकर जी को बहुत से पुरस्कार प्राप्त हुए, उनमें से भारतीय ज्ञानपीठ है, भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो राष्ट्र कवि माने गए हैं दिनकर जी, और इनको ये पद्म भूषण भी दिया गया है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन कह रहा है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था। तो उन्होंने उर्वशी या की कविता पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति, यानी कि युद्ध और शांति की समस्या पर कौन सी लिखी गई है, तो वो कुरुक्षेत्र लिखी गई। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। क्या वो राम सीता का है, राधा कृष्णा का, या फिर विष्णु लक्ष्मी का, या शिव पार्वती का। तो अर्धनारीश्वर शिव पार्वती का कल्पित रूप है। गंधारी थी, यानी कि गंधारी कौन थी। तो अब ये तो सबको पता ही है कि गंधारी दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद थे, यानी कि प्रेमचंद जी क्या थे। क्या वो गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, या संगीतकार थे। दिनकर जी जो थे वो कथाकार थे, वो कथा कहने में रुचि रखते थे, कथा लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे। फिर दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये तो बता दिया है मैंने आपको, बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है 23 सितंबर 1908, 22 सितंबर 1912, 28 सितंबर 1911, या फिर 25 दिसंबर 1913। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था बेगूसराय के सिमरिया में। फिर है आगे क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि है, यानी कि ये किस युग के कवि है। क्या वो भारतेंदु युग के कवि है, क्या वो छायावादी युग के कवि है, या छायावाद उत्तर, या फिर नव काव्यांदोलन युग के कवि है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है छायावाद उत्तर, यानी कि छायावाद के बाद के युग के ये कवि है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृति की 4 अध्याय है वो दिनकर जी की कृति है। इसी कृति पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है, यानी कि इनमें से कौन है जो दिनकर जी की लिखी हुई है। तो कविता के प्रतिमान इनकी नहीं है, स्मृति की रेखाएं इनकी नहीं है, पुनर्वा भी इनकी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शुद्ध कविता की खोज, इनके द्वारा लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए होंगे, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों मित्रों को भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके। तो ठीक है, जय हिंद।